हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि आज मैं उस शख्स से आपको परिचित कराने जा रहा हूं जो कि अपने आप में एक परिपूर्ण व्यक्ति है और व्यक्तित्व के काफ़ी धनी है, जो गरीबों का मसीहा, दलितों का खुदा और यूँ कहा जाए तो मजलूम लोगों का बेटा माना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बरगदवा के निवासी हैं राजकुमार चौहान जी। मैं आज राजकुमार चौहान को आपसे मिलाता हूं और उन्हीं के कुछ बीते हुए पल, कुछ आने वाले पल, कुछ इनके सोच के विषय में जानने की कोशिश करूंगा। साथ में यह भी जानूंगा कि ये क्या करने की इच्छा रखते हैं या अपने समाज के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने जनपदवासियों के लिए, यहाँ तक कि जिस तरीके से इनका रुझान है उन रुझान को जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे बगल में बैठे हैं राजकुमार चौहान जी। जी राजकुमार चौहान जी, आप बताइए कि जी नमस्कार, आप बताएं, आप जैसे समाज के लिए बहुत कुछ सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है, तमाम किस्म के कार्य किए हैं, कोरोना काल से लेकर के आज तक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को आपने किया है। तो पहले तो हमें आप ये बताइए कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? मेरी शुरू से सोच ही रही है कि समाज का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, उनके परिवार के लोग नशा मुक्त हो और समाज के लिए निरंतर सहयोग के कार्य के लिए चलता रहता हूं। और हमारी सोच भी यही है कि समाज में शिक्षा, मेन मुद्दा मेरा शिक्षा का है कि हमारे समाज या अन्य समाज के लोग जो शिक्षा से, जैसे आपने शिक्षा पर इतना जोर दिया जी, तो उस शिक्षा के विषय में अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए आपके द्वारा क्या सहयोग किया गया और कितने लोगों को सहयोग किया गया है, कुछ बता सकते हैं? ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं जिनका सहयोग किया गया है। अब नाम लेना उचित नहीं है। नहीं, नाम की बात नहीं है, बिल्कुल किए हैं आपके द्वारा सैकड़ों लोग, कम से कम सैकड़ों लोग जी। साथ में ये भी बताएं कि जिस तरीके से आप अपने ग्रामवासी, ब्लॉकवासी, जनपदवासियों में तमाम लोग ऐसे कोरोना काल आए थे, उस समय भी आपके द्वारा तमाम सहयोग, जैसा कि लोगों ने बताया, और आप सहयोग तो करते हैं लेकिन किसी चीज की अभिलाषा भी नहीं रखते हैं। बिल्कुल नहीं जी। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप यह कार्य करते हैं, कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति आती होगी जिसमें आपकी आर्थिक तंगी भी महसूस होती होगी, किस तरीके से आप मैनेज करके इस तरीके का कार्य करते हैं? जैसे हमारे पास सहयोगी भी ऐसे हैं जो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा हम कमज़ोर हुए तो वह लोग पूरा मेरा सहयोग करते हैं कि यह सहयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भाई, एक छोटा भाई समाज के लिए समर्पित हो चुका है, इसलिए वह लोग भी हमारा सहयोग करते रहते हैं। ये बिल्कुल सही आपने कहा। अब थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजकल सरकार चल रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सख्त निर्देश आदेश आते रहते हैं विकास को लेकर के, सड़क विकास, नाली विकास, विद्युत विकास, अन्य प्रकार के तमाम चीज़ों पे विकास, तो क्या आप इस टाइप के विकास के संबंध में लोगों से परिचित करवाए, लोगों का सहयोग किए, और जो सहयोग आपके द्वारा या आप जा करके मौके पे उस स्तर के लोगों से मिलकर के कभी सहयोग के लिए कहा? अब गोरखता तो इतनी भाग्यशाली जनता है कि जिसको परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी यह जनता धन्यवाद देती है कि हमारे वहाँ जो 75-76 साल में काम नहीं हो पाया वह
प्रदेश और देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 10 सालों में जो करके दिखाया है वह हम समझते हैं कि 65 सालों में नहीं हो पाया था। आज गोरखपुर में है क्या नहीं। जिस पुल के लिए, महेसरा पुल के लिए 15 वर्ष लग गए थे बनने में, वह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हुए, 3 साल के अंदर तमाम पुलें बन गई, तमाम विकास कार्य हुआ। क्या रह ही गया है गोरखपुर में? सब तो विकास काम प्रगति पे तो है ही है। जी, जैसे विकास का कार्य के विषय में आपने इतना प्रकाश डाला, जैसे सूत्रों के हवाले से और कुछ आपके यहाँ बहुचर्चित लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री जी राधे मोहन अग्रवाल साहब और माननीय विधायक तारा सिंह साहब, ऐसे लोगों का समय समय पे आपको सपोर्ट मिलता रहता है, तो अभी तक आपने उनके द्वारा किस प्रकार का सपोर्ट लिए? राधा मोहन जी तो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, अति लोकप्रिय, और उनका सहयोग निरंतर और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। वह देश के भविष्य हैं। जी बिल्कुल, राधा मोहन जी देश के भविष्य हैं। और रह गई माननीय दारा सिंह चौहान जी की बात, तो हमारे समाज के वो बड़े नेता हैं देश के। तो जैसा कि आप इन लोगों का सहयोग मिलता रहता है, तो इन लोगों के सहयोग से इधर आने वाले दिनों में क्या कुछ समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए? अभी तो राधा मोहन जी का वही बयान था कि जितने नगर निगम में वार्ड पड़ते हैं, उन वार्डों में शिक्षा और चिकित्सा के लिए आप लोग अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। 80 वार्डों में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और उनको, उनकी इस सोच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ में जैसे कि वो धन्यवाद के पात्र हुए, लेकिन आप अपने क्षेत्र में माननीय महोदय राधा मोहन अग्रवाल साहब के इस अभियान में क्या कुछ लोगों का सहयोग हो पाया? उनके आशीर्वाद से लगभग हम 5 करोड़ का काम कराए हैं। 5 करोड़ का विकास का कार्य। हाँ जी। जैसे थोड़ा सा फॉर एग्जांपल, जैसे यही बरगदवा से जो बनकटवा तक जो रोड है वह उन्हीं के सहयोग से हुआ था जी। और पॉलिटेक्निक से जो रामपुर नए गांव का रोड है वह उन्हीं के सहयोग से हुआ था। और भाटी बिहार में भी इसे विभिन्न कार्य उन्होंने कराया है। कहने का मतलब है सड़क, नाली, पानी और बिजली पे जी जो फोकस हुआ था, उस पे इनका सहयोग आपको 25 करोड़ रुपए के लगभग में, 5 करोड़ के आसपास जी 5 करोड़ के लगभग में ये सारे विकास के कार्यों में उन्हीं के द्वारा ये सब चीज आपने करवाया। जी। और समय समय पे इस तरीके के तमाम प्रोग्राम आते रहेंगे। और आप कई कैंसर पीड़ित को भी जी वह सुविधा दिलवाए हैं उनसे जी, जो मुफ्त में इलाज होता है अपनी निधि से। माननीय जब विधायक जी थे, विधायक थे तब दिए थे जी, विधायक निधि से। हाँ, आपने कैंसर पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी कराया। जी। और इसके अतिरिक्त अब जैसे आने वाले दिनों में अभी तक तो ये जो हो चुका है वो आपने बताया है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके द्वारा क्या कुछ अलग से करने की या कुछ सोच आप बना करके चले हो कि हम इनसे सहयोग लेकर के, उनसे सहयोग लेकर के स्वयं अपने को समर्पित करके इस कार्य को करेंगे? हम तो समर्पित ही हैं, लेकिन जो आएगा सामने देखा जाएगा, करके दिखाया जाएगा। एडवांस में कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैसे एक होता है ना, आपसे जब कोई आदमी करता है तो उससे और भी आशाएं बधी रहती हैं, और भी लोग चाहते हैं कि मुझसे मैं जाऊंगा राजकुमार चौहान जी के पास में तो मेरी ये व्यथा दूर होगी, मेरी वो परेशानी दूर होगी। तो आप भी एक एम बना करके चले होंगे कि जैसे एजुकेशन हुआ, अभी आपने कहा मेडिसिन, उसके पहले आपने रोड, नाली, सड़क, पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को ध्यान दिया। अब आगे और क्या व्यवस्थाओं के ऊपर आपका रुझान रहेगा कि अधिक से अधिक मैं इस कार्य को करूं? जैसे कि जैसा दिखता जाएगा आगे कि यहाँ इनकी इस चीज़ की आवश्यकता है, हो सकता है जो हमारे हिसाब से, हमारी व्यवस्था से संभव है मैं मदद करूँगा। और जो
सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमारे पास हमारे माननीय राधा मोहन अग्रवाल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनकी योजनाओं को, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने का कार्य करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, धन्यवाद आपका। ये हमारे चौहान जी हैं, ये राजकुमार चौहान जी जिस तरीके से ज़मीनी स्तर से उभरे हैं और ज़मीनी स्तर की दुख पीड़ा को जानते हैं, इसके लिए और इनके कार्यों के लिए, इनके तमाम किए हुए कार्यों की समीक्षाओं के लिए और लोगों के द्वारा जो इनको सहयोग मिल रहा है, उन सभी व्यक्तियों को, खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं अपनी चैनल की तरफ से कोटि धन्यवाद देता हूं। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ धन्यवाद।